अगर आपके पास एक आटे का कप है और उसके बावजूद आपको जिस्मानी कमजोरी, आसाबी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी, घुटनों का दर्द और बहुत सारी इस तरह की परेशानियां हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार हलवा जो सारी मुश्किलें आपकी आसान कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार नुस्खा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च से इसको बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, इस विंटर के सीजन में अक्सर लोगों को जिस्मानी हड्डियों की कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, आसाबी कमजोरी, घुटनों का दर्द और इस तरह के बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इन सब मसाइल के लिए हम बनाएंगे आटे का हलवा। एक कप आटे के हलवे से इतनी बेहतरीन चीज बनाएंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज की रेमेडी बनाने के लिए 1 कप गंदम का आटा ले लेंगे। ये वही आटा है जिससे आप रोटी बनाते हैं, नॉर्मल आटा है। तो इसके लिए किसी भी किस्म का मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ दूसरी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा आपका बनने वाला है। हर किस्म की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सारे मसले मसाइल पर खत्म हो जाएंगे और किसी भी किस्म की परेशानी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर लेंगे, जिसको सूंड भी बोलते हैं, खुश्क अदरक। तो ये भी नज़ला, जुकाम और खांसी की सूरत में बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा गैस, बदहजमी के मसले को भी हल करता है और बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। आपकी जो जिस्म में गर्मी पैदा करता है उसको गर्म रखता है, और जो उससे जो दर्दें और जो आपकी पट्ठों में खिंचाव होता है, असाबी कमजोरी वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो इससे दूर भागती हैं। तो इसको ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो उसको आप पीस लें और वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये सारे अज्जा नोट कर लें। अगर आपको इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते तो इन्हीं जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं इसको आप डबल कर लें। तो दोस्तों, आज की हमारी रेमेडी, हमारा हलवा बहुत ही मजेदार बनने वाला है। वीडियो तो एंड तक देखिएगा, इसको लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा भी आपसे अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर किया करूंगा। तो आज की हमारे ये नुस्खा रेमेडी बनाने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे गुड़। ये देसी गुड़ है। जो देसी गुड़ होता है उसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा गहरा होता है। तो हम देसी गुड़ लेंगे, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। चीनी के बजाय इसको इस्तेमाल करें, आपकी वजन को कम करेगा। तो जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनको चाहिए कि चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे अलावा इसको खून भी साफ करता है, जिससे हमारा रंग भी साफ होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसी को हम पीस लेंगे और पीस के इसको अपने हलवे में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हलवे के लिए शीरा बना लेंगे। इस शीरा बनाने के लिए 2 कप पानी के ऐड करेंगे। तो पानी को यहाँ पे गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने यहाँ पे कूट लिया था और ये इसकी 1 कप मैंने इसका लिया है। 1 कप हमने आटे का लिया था और उसी तरह 1 कप गुड़ का ले लिया। तो आप अगर आप इसको कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप बिल्कुल ये परफेक्ट है। 1 कप जो हमने आटे का लिया तो उसके लिए। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा, तो अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल करना ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम गुड़ को ऐड करने के बाद इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। तो साथ में हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर, जो सूंड, जिसको सूंड बोलते हैं, वो ऐड करेंगे और साथ में हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। तो ये दोनों चीजें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। तो हमारा शीरा तैयार है। इसको बहुत ही ज्यादा पकाने की, बहुत ही ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई रोस्टिंग करनी है। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है चार मगज लिए हैं, खरबूजे के बीज। तो यहाँ पे इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो पैन में इसको ऐड कर लेंगे और तो यहाँ पर इसको हम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इसी तरह इसको हिलाते रहें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। तो इसको रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको कूट लेंगे, हल्का सा इसको कूट लेंगे, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी जो चीज हमने ड्राई रोस्ट करनी है, ये सूजी का मैंने आधा कप लिया है। तो इसी तरह सूजी को ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको करेंगे ताकि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो जैसे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए इसको उतार लेंगे। इसको हमने ज्यादा नहीं जलाना। यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम मैंने कीकर का गूंद लिया है। तो 50 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम पैन में देसी घी का ऐड करेंगे। 1/4 कप देसी घी ऐड कर लेंगे। उसी के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे और उसी के अंदर हम हलवा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर गूंद को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये जल्दी फूल जाएगा। तो अच्छी तरह फूलने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे, इसका पाउडर सा बना लेंगे। तो कीकर गूंद जो होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके जो जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है और आपको जो असाबी कमजोरी वगैरह हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव होता है, तो ये सारी चीजें इससे दूर होंगी।
तो इसको ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ये बहुत ही कम कीमत से आपको किसी भी पंसार स्टोर से या किसी भी हकीम की जो शॉप होती है या किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर गूंद हमारा फूलना शुरू हो गया, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, आप अपने टेस्ट और अपनी मर्जी मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें। यहाँ पे मैंने बादाम लिया, साथ में पिस्ता, काजू और थोड़ा सा कोकोनट लिया और इसको हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद इसको निकाल के इसको भी मोटा मोटा कूट लेंगे। तो यहाँ पर घी में ऐड करेंगे 1 कप आटे का। तो इससे पहले हमने अपनी सारी जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हैं वो तैयार कर ली हैं। यहाँ पे हम जैसे ही आटा ऐड करेंगे, तो आटा ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो इसी तरह इस मज़ेदार हलवे को आप बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 2 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करें और चंद दिन में आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर रोस्टेड सूजी भी ऐड कर देंगे और इसकी आटे के साथ मिक्स करके अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर आटे और सूजी की जब भुनाई करते हो अच्छी सी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाए, जिस तरह आप केक को बेक करते हैं तो खुशबू आती है, इसी तरह जब ये अच्छी तरह भुन जाएगी तो इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आटे और सूजी की अच्छी तरह भुनाई हो गई, इसका कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे इसके अंदर शीरा ऐड कर लेंगे। तो शीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि शीरा भी अच्छी तरह आटे और सूजी के साथ मिक्स हो जाए और इसकी भुनाई भी हो जाए। तो यहाँ पर पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और साथ में गूंद जो हमने उसको पीस लिया था और जो हमारे 4 मगज थे, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको हलवे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों का जो टेस्ट है, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये हलवा हेल्थी डाइट होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार बनता, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हलवे की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इसको निकाल के हम इस्तेमाल करेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार आटे और गूंद का हलवा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।